हेलो एवरीवन। क्या आपको पता है कि आपके खून की एक बूंद से आपकी ऊंचाई, आंखों का रंग, उम्र और चेहरे की संरचना का पता लगाया जा सकता है। आने वाले भविष्य में हम किसी क्राइम सीन पर क्रिमिनल के डीएनए के सैंपल से ही लैब में उसका चेहरा बना सकेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल द रिसर्च माइंड पर, जहां हम हर वीडियो में नई और अजीबोगरीब खोजों के बारे में बताते हैं। तो अब हम वापस आते हैं आज की कहानी पर, जो डीएनए सैंपल से इंसानी चेहरा बनाने के बारे में है। मानव डीएनए रहस्यों का खजाना है। हमारी डीएनए एक व्यक्ति को बनाने के लिए आवश्यक आनुवांशिक निर्देशों का एक पूर्ण संग्रह होती है। वैज्ञानिक और उद्यमी रिकार्डो साबाटिनी ने बताया कि हमारे पास इस जटिल कोड को समझने की क्षमता है, जिससे हम किसी व्यक्ति के खून की एक बूंद से उसकी ऊंचाई, आंखों का रंग, उम्र और चेहरे की संरचना जैसी विशेषताओं का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। साबाटिनी का दावा है कि हमारी जीनोम की बढ़ती हुई समझ हमें कैंसर जैसी बीमारियों के उपचार करने की सामर्थ्य प्रदान करेगी। हमारे पास इस गहरी शक्ति से जीवन को बदलने की क्षमता है, लेकिन इसका इस्तेमाल हमारी उपयोगिता पर निर्भर करता है। 2016 में एक टेड सम्मेलन में रिकार्डो साबाटिनी ने एक नए युग की शुरुआत की। मानव जीनोम की पूरी समझ से उत्पन्न अद्भुत संभावनाओं के विषय में विचार किया। साबाटिनी का प्रस्तुतिकरण वास्तव में सराहनीय था। उन्होंने 175 बड़ी पुस्तकें प्रस्तुत की, जिनमें 260,000 से अधिक पृष्ठ थे। प्रत्येक पृष्ठ ए, जी, टी और सी से भरे हुए थे, जिनमें क्रेग वेंटर की पूरी डीएनए थी। डीएनए के ज्ञान की शक्ति से साबाटिनी ने इंसान के विशेष गुणों को समझना शुरू किया। साबाटिनी ने बताया कि हम वेंटर के डीएनए के 8 अक्षरों के एक सीरीज से ये पता लगा सकते हैं कि उसकी आंख का रंग नीला है। हालांकि सबसे रोचक क्षण तब आया जब साबाटिनी ने बताया कि अगले पृष्ठ पर उपलब्ध केवल 2 अक्षर ये बता सकते हैं कि किसी इंसान को सिस्टिक फाइब्रोसिस है या नहीं। मशीन लर्निंग के संचालन से साबाटिनी ने दिखाया कि जीनोम के आधार पर लंबाई, आंख का रंग, त्वचा का रंग और चेहरे की संरचना जैसी चीजें पूर्वानुमान करना संभव है, जो बेहद आश्चर्यजनक है। भविष्य में यह भी संभव है कि कानूनी संगठन इस तकनीक का इस्तेमाल अपराधियों को पकड़ने में करें। एक अपराध स्थल पर केवल अपराधी के बाल या रक्त का नमूना ही काफी हो सकता है ताकि उनकी चेहरे की विशेषताओं का पता किया जा सके। इन चेहरे की विशेषताओं का उपयोग करके अपराधी की खोज और गिरफ्तारी करना काफी आसान हो जाएगा। इस पहल के परिणाम सामाजिक रूप से गहरे हैं। सही पूर्वानुमान मॉडल्स के विकास से हम न केवल मुख्य स्वास्थ्य समस्याओं का पूर्वानुमान कर सकते हैं, बल्कि उन्हें रोकने में भी सक्षम होते हैं। इस प्रगति के बीच नैतिक और गोपनीयता के मामले बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जीनेटिक जानकारी की सुरक्षा सुनिश्चित करना अत्यावश्यक है ताकि उसका दुरुपयोग न हो और व्यक्तिगत गोपनीयता की गारंटी की जा सके। अंत में टेड सम्मेलन में दी गई रहस्यों ने जीनेटिक विज्ञान में हो रही उन्नतियों को दर्शाया। जीनोमिक्स और पूर्वानुमानात्मक एनालिटिक्स के संगम से आने वाले काल में हमारे जीनेटिक कोड को समझने के साथ ही हमें बीमारियों को पहले ही रोकने की ताकत मिलेगी, जो स्वास्थ्य, समझौता और नवाचार के नए युग की ओर एक कदम होगा। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप द रिसर्च माइंड चैनल के साथ जुड़े रहें अजीबोगरीब साइंस एक्सपेरिमेंट्स और टेक्नोलॉजी के अपडेट्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।